हाँ छात्रों, तो मैं अंकुर सर आ चुका हूँ अपनी क्लास में। तो आज से मैं एक उड़ान बैच शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम क्लास 10th के 2019 और 20 के अनसॉल्व्ड पेपर से जितने भी सेट आए उन सबको मैं बारी बारी से सॉल्व कराऊंगा। और हमारी डेली क्लास आती रहेगी, तो जिन बच्चों को हमसे पढ़ना है वो बच्चे डेली हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारे क्लास में डेली एक अनसॉल्व्ड पेपर, डेली एक नहीं होगा लेकिन हाँ कम से कम उसका कुछ न कुछ पार्ट हम ख़त्म कराएंगे। और इस सीरीज को लगातार देखते रहें। अगर लगातार देखेंगे तो हमारे पास जितने भी सेट हैं 2019 और 20 के सारे सेटों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और रोज़ सुबह 11 बजे हमारी क्लास आ जाया करेगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज से अपनी साइंस की क्लास को। और साइंस में हम आज 2020 का पहला सेट लेकर के चलता हूँ, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो 2020 अनसॉल्व्ड पेपर है। 2020 कक्षा 10 का विज्ञान का सेट है, विज्ञान का। और ये हमारा होगा सेट नंबर 1। तो ये आज ही हमारा शुरू हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिनमें ये पहला क्वेश्चन बता रहा है हमको किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर। तो पहला क्वेश्चन ये है छात्रों हमारा कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो ये देखो लिखा है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने, उल्टा और आकार में उससे कुछ छोटा। तो लिखा है अवतल, पहले लिखा है, पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, और तीसरा ऑप्शन है समतल, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि कौन सा किस दर्पण के सामने रखने से हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व छोटा बनेगा, तो देखो बच्चों, जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारी क्लास पड़ी हुई है विज्ञान की, जिसमें हम देख सकते हैं। तो देखो हमारे दर्पण तो वैसे 3 टाइप के होते हैं, उत्तल, अवतल और समतल। तो जैसा कि हम देखते हैं, समतल दर्पण में एकदम स्ट्रेट वस्तु बनती है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल में भी सीधा बनता है, लेकिन उत्तल में हमारा आभासी बनता है। और एक है हमारा अवतल दर्पण, जिसमें हमारा हमेशा प्रतिबिंब एक कंडीशन को छोड़कर सिर्फ एक कंडीशन होती है, जब वस्तु को हम F और P के बीच, मतलब फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं, तब हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। बाकी सारी स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और उस स्थिति में आभासी भी बनता है। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर नंबर 2 सही है, जिसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। तो ये हमारा सही हो गया। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हम देखते हैं कि है एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक लेंस के सामने
रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा तीन गुनी दूरी पर बनता है, 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो पहला है 1, दूसरा है 2 और दूसरा है 2, तीसरा है हमारा 3, चौथा है हमारा 4। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं हमारे आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O, और ये कुछ लोग इसमें H1/H2 भी कर लेते हैं, H2/H1, लेकिन हम इसमें करते हैं V/U। अब देखिए अगर मान लो हमारा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर V/U। तो अगर हम देखें इसे यहाँ पर, तो हमें दिया है कि वस्तु कितनी दूरी पर बनता है, तो वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। तो मान लो अगर वस्तु है x दूरी पे, तो हमारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पे है, 3x, मतलब 3 गुनी दूरी पर बन रहा है। तो वस्तु की दूरी हो गई 3x। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें हम 3x/x अगर करें तो देखिए ये क्या निकल के आया, 3, यानी प्रतिबिंब का आवर्धन होगा 3। ये हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 3 नंबर सही है। तो अगला पॉइंट इसमें पूछा गया है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो इसमें दिया गया है, पहला है एम्पियर, दूसरा है वाट, तीसरा है हमारा ओम, और चौथा हमारा है वोल्ट। तो छात्रों सबको पता होगा कि हम विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। तो हमारी जगह कमी होने के कारण हमने इसी में सही का निशान लगा दिया है। तो हम मिटाएंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन तुम्हारे सामने लाएंगे। अगला है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में, ये अगला हमारा क्वेश्चन है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित में से किया जा सकता है।
तो देखो पहला ऑप्शन है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दूसरा ऑप्शन है हमारा ओम का नियम। तीसरा ऑप्शन हमारा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम। चौथा और अंतिम पॉइंट हमारा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो छात्रों हमें पता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन लगाते हैं। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, यही 4 पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, तो हम आगे क्वेश्चन जो है वो हमारे आंकिक होंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, कल हम आंकिक क्वेश्चनों को करवाएंगे। और ये हमारे आज के बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। कल हम लेके आएंगे अपने आंकिक प्रश्न जो हमारे अतिलक उत्तरी होंगे, 2-2 नंबर वाले। हाँ, 2-2 नंबर वाले होंगे और 4-4 नंबर वाले। तो कल हम इन्हें करवाएंगे सॉल्व। तो हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें भी कुछ प्रॉफिट मिल सके और वो भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।